जय मसीह जी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक छोटा सा वचन है बाइबल का, और उस वचन को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज है। बहुत से लोग उस वचन को लेकर उल्टी 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 बातें सोचते हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि चर्च में तो मांस खिलाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मांस और लहू हम परमेश्वर की जो लहू परमेश्वर का बहा गया क्रूस पर, उसको कहते हैं हम। उसमें एक रोटी या कोई भी खाने पीने की चीज को हम तोड़ते हैं, उसके नाम से तोड़कर खाते हैं, तो उसको हम देह बोलते हैं। और जो हम पीते हैं कुछ भी, तो प्रभु के नाम से वो लहू में हम पीते हैं, चाहे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, चाहे हम पानी पी रहे हो। हालेलुया। तो इसी टाइप का एक वचन है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाइबल में एक वचन है, और ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता होता कि बाइबल में ये वचन कहाँ पे है। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बाइबल का जो वचन है वो बंदे को ना अपने मन में बसाना चाहिए, ना कि 2 मिनट पहले मैं भी देखकर बोल सकता हूँ कि इस पेज पे है, ये 8 का 9 है, 5 का 3 है, 2 का 4 है। मैं भी बोल सकता हूँ ये चीज। हालेलुया। तो मैं तुम्हें ये बात बताता हूँ कि जरूरी नहीं है तुम्हें अपने वचन को मन में बसाना है। प्रभु यीशु मसीह के पास उस टाइम बाइबल नहीं थी, उस टाइम बाइबल नहीं बनी थी, उस टाइम कोई बाइबल नहीं थी। प्रभु अपने मन से उन वचनों को निकालता है। तो वचन हमें अपने मन में रखना है। हालेलुया। तो बाइबल में एक वचन है कि मैं धरती पर मेल कराने नहीं, फूट डालने आया हूँ। हालेलुया। कई बंदे उस वचन को क्या सोचते हैं? कई बंदे उस वचन को सोचते हैं कि प्रभु ने तो ये बात बोल दी है। कई बंदे हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम से, कोई सिख, ईसाई, कहीं से भी आया है, वो जो चर्च में है, कोई धर्मी है, वो लोग, कई बंदों के पास कंफ्यूजन रहता है। कई बंदों को पता नहीं होता कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं वचन के बारे में। तो ऐसा नहीं सोचना है। मैं बताता हूँ तुम्हारे को कि वो वचन क्या बोलता है। कि प्रभु का वचन वो बोलता है कि फूट का मतलब क्या है। फूट का मतलब परमेश्वर ने बोला है मेल कराने नहीं, फूट डालने आया हूं। लेकिन ये बात सच है, पर कहाँ सच है, क्या मतलब बैठता है इस बात का, लोगों को पता होना चाहिए। कई लोगों को नहीं पता है। परमेश्वर बोलता है कि जो फूट है वो किसके साथ, मान ले वो प्रभु हमारे को अलग करेगा उन लोगों से जो लोग हैं। फूट कैसे पड़ती है? जैसे आज ये नहीं कि मैं, उसमें लिखा है कि मैं सास को बहू से, बेटी को माँ से, बाप को बेटे से ऐसे लड़ाई करवाऊंगा। लेकिन उसका मतलब अगर तुम समझो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उस वचन का मतलब है कि भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार, ये नहीं तुम्हारे परिवार वाले खाली। फूट कहीं भी पड़ सकती है। आज तुम बाहर सुनते हो, जो तुम्हें भाई कहने वाला व्यक्ति था, आज तुम चर्च में जाते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है कि नहीं तू तो भाई चर्च में जाता है, ऐसा है वैसा है, ठीक है ना। तो को लेकर सोचना नहीं है ज्यादा, इस बात को लेकर कि हम क्या नाम, हमारे बारे में कैसा बोल रहे हैं लोग, क्या बोल रहे हैं लोग, कुछ नहीं सोचना है। क्योंकि अगर तुम इस वचन का मतलब समझो तो प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि मैं फूट का मतलब क्या है। फूट का मतलब ये नहीं है, परमेश्वर कह रहा है लड़ाई झगड़े करवाएगा तुम्हारे, क्योंकि धर्मी जन पहले ही कभी नहीं लड़ते। क्योंकि परमेश्वर ने सबको बोला है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर भी कोई थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा ही फेर लो। तो प्रभु कभी नहीं तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने के लिए बोलता, तभी मसीह लोग शांत रहते हैं। तो ये बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये वचन यही कहता है कि जब तुम चर्च में जाना स्टार्ट करते हो तो क्या क्या होता है, लोगों में आग लग जाती है, फूट पड़ती है लोगों में। लोग भाई बहन, घर के मेंबर नहीं, घर के मेंबर तो बहुत खिलाफ हैं आज के टाइम में, बहुत हैं, वो तो है ही है, पर बाहर के भी हैं। बाहर के बहुत ज्यादा लोग हैं, जो कोई चर्च में जाता है तो उसके खिलाफ हैं लोग। तो ऐसा नहीं सोचना है। अगर कोई हिंदू भाई है या कोई मुस्लिम है या कोई किसी भी कास्ट से है, तो इस वचन का मतलब यही बैठता है। कभी ये सोचें कि परमेश्वर तो हमारी लड़ाई झगड़े करवाने के लिए प्रभु आया है, उसने ये वचन लिखा कि फूट का मतलब ये है कि तुम जब चर्च में आते हो तो वो अलग करता है तुम्हें कुछ चीजों से जो तुम्हारे लायक नहीं होती है।
जो वो खुद तुम्हारे को उल्टा सीधा बोलने लग जाएंगे। तुम्हें जरूरत नहीं है किसी को कहने की, ठीक है ना। लोग तुम्हें खुद अपने आप उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो जय मसीह की। सभी को इस वचन का मतलब पता लग गया होगा। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।